हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में। एक बार उपेंद्र पांडे का में जैसा कि आप लोग को रिवीजन क्लासेस सीएनसी मशीन मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के चैप्टर 4 निकाय सिस्टम यानी इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर के रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक, वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया गया। अगर वहाँ पे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है। ठीक, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक, वहीं पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से, तो चैप्टर 4 में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से होता है, तो निकाय नियंत्रण यानी नियंत्रण निकाय क्या होती है। सबसे पहले आप लोग को इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निकाय नियंत्रण क्या होती है। ठीक, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है यानी नियंत्रण निकाय क्या होते हैं, इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक, इनके बारे में आप लोग को बताना है। ठीक, तो वहाँ पे आप लोग को नहीं बता पाओगे। अगर इसी चीज़ों को सही रूप से ध्यान से देखोगे और पढ़े रहोगे, ठीक, तो वहाँ पे आप लोग विधिवत सही ढंग से लिख सकते हो। ठीक, वहाँ पे जैसा कि आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, नियंत्रण निकाय। नियंत्रण निकाय क्या होती है। इस निकाय में भौतिक अवयव इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं जिसमें सभी अवयव निर्देश तथा स्वयं एक अन्य निकाय को नियंत्रित करता है। यानी हम कह सकते हैं किसी भी पार्ट, किसी भी मशीन का ऐसा पार्ट को सभी पार्टों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाता है कि कोई भी निर्देश देने पर वो सभी पार्ट क्या करता है कि अपने निर्देशों का पालन करता है यानी नियंत्रित करता है। वो क्या कहलाता है, नियंत्रण निकाय कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। तो कौन सा होता है, खुला परिपथ निकाय और बंद परिपथ यानी ओपन क्लोज सर्किट और क्लोज सर्किट। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कौन कौन से होते हैं, तो ओपन क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट यानी कह सकते हैं खुला परिपथ निकाय नियंत्रण और बंद परिपथ निकाय नियंत्रण। इनके बारे में एकदम विधिवत सही ढंग से आप लोग को गैस पढ़ लेना है। ठीक, वह युक्ति जिनकी सहायता से नॉन विद्युत राशियों को राशियों में परिवर्तित किया जाता है वो ट्रांसड्यूसर कहते हैं। तो एक प्रकार से आपको ट्रांसड्यूसर कैसे कहते हैं, तो ट्रांसड्यूसर वह युक्ति है जिन्हें नॉन विद्युत युक्ति को क्या कहलाता है, विद्युत राशियों में परिवर्तित करता है, वो क्या कहलाता है, ट्रांसड्यूसर कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो प्राथमिक ट्रांसड्यूसर और द्वितीयक ट्रांसड्यूसर। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना निकाय आप लोग को कंट्रोल सिस्टम है यानी नियंत्रण निकाय है उतना ही ट्रांसड्यूसर है। ठीक, यहाँ पे दोनों तीनों क्वेश्चन को एकदम विधिवत सही ढंग से पढ़ लेना है। नेक्स्ट वहीं पे आता है सेंसर क्या होता है। सेंसर क्या होता है, इसके भी बारे में आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके कौन कौन से पद होते हैं, कौन से निष्पादन पद होते हैं, इनके बारे में आप लोग को सही विधिवत सही ढंग से पढ़ लेना है। यहाँ पर रेंज हो गया, त्रुटि की यथार्थता हो गई, हाइड्रोलिक्स हो गया, नॉन लिनियरिटी हो गई, डॉट बैंड हो गया, आउटपुट इंडिपेंडेंस हो गया, ठीक, रिप्लेबिलिटी हो गई। ये सभी चीज़ों के बारे में आप लोग को एकदम इजी ढंग से समझ लेना है और पढ़ लेना है। ठीक, इनके बारे में। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ऑफ मोशन सेंसर यानी किस प्रकार से वो डिस्प्लेसमेंट यानी किसी भी स्थान पर किस प्रकार से मोशन करता है वो किन के माध्यम से किया जाता है, तो देयर आर कंसिडरेशन ऑफ द मेजरमेंट अमाउंट ऑफ द व्हिच ऑब्जेक्ट मूव यानी किस प्रकार से मोहित करता है, तो तीन विधियों पर रिप्रेजेंट करता है। यानी कि कौन कौन पे, पोटेंशियोमीटर पे और स्ट्रेन गेज पर और कैपेसिटी सेंसर पर, इन तीनों पर ये आधारित करता है। ठीक, इनके बारे में आप लोग को विद्युत सही ढंग से नहीं आता है क्वेश्चन, बल्कि सेंसर क्या होता है, सेंसर के बारे में कौन कौन से निष्पादन पद होते हैं इनके बारे में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है तो फेस फोर्स सेंसर क्या होता है। फोर्स सेंसर मेन इक्विपमेंट क्या होती है, लिक्विड फ्लो सेंसर क्या होता है, लिक्विड लेवल सेंसर क्या होता है, टेम्परेचर सेंसर क्या होता है, लाइट सेंसर क्या होता है। सही क्या होते हैं, सेंसर के प्रकार होते हैं। यहाँ पे आप लोग को इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है सेंसर किसे कहते हैं और सेंसर विभिन्न प्रकार के सेंसरों के बारे में बताइए। ठीक, यहाँ पे आप लोग को इन प्रकार के सेंसरों को एकदम विधि सही ढंग से पढ़ लेना है। ठीक, वहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट आता है तो प्रवर्तन क्या होता है। प्रवर्तन वो जैसा कि आप लोग को विशेष प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे दो ही तीन क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नियंत्रण निकाय क्या होता है, सेंसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, खुला परिपथ नियंत्रण क्या होता है, बंद परिपथ निकाय क्या होता है और वायवीय प्रवर्तन क्या होता है। इनके बारे में आप लोग को एकदम इजी ढंग से समझ यानी एल वी टी डी क्या होती है, इनके बारे में आप लोग को सही ढंग से पढ़ लेना है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है प्रवर्तन की सहायता से हम भौतिक परिवर्तन करते हैं। हम भौतिक परिवर्तन के साथ परिवर्तन दर में शक्ति को प्रभावित को ठीक रूप से करता है। ठीक, वो कौन कौन से होते हैं, तो यांत्रिक प्रवर्तन हो गया, विद्युत प्रवर्तन हो गया, द्रव्य प्रवर्तन हो गया और वायवीय प्रवर्तन हो गया। इनके बारे में विद्युत सही ढंग से पढ़ लेना है। ठीक, ये वायवीय प्रवर्तन निकाय क्या होता है यानी आप लोग को एकदम इजी ढंग से सही रूप से पढ़ लेना है वायवीय प्रवर्तन निकाय। ठीक,
ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन में पूछा गया वायवीय प्रवर्तन निकाय। तो वायवीय प्रवर्तन निकाय क्या होता है हम देखेंगे। वायवीय प्रवर्तन निकाय वायु को संपीड़ित करके प्रसारित किया जाता है, जिससे शक्ति को संयंत्रित किया जाता है। तो ये प्रवर्तन निकाय क्या होता है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि अगर किसी को भी संपीड़ित करते हैं, यानी किसको संपीड़ित, यानी एक प्रकार से शक्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रवर्तन निकाय का प्रयोग करते हैं। और वायु को संपीड़ित करके यानी प्रसारित किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, शक्ति को नियंत्रित किया जाता है। ठीक, तो क्या कहलाता है, वायवीय प्रवर्तन निकाय कहलाता है। किनके माध्यम से किया जाता है, तो वायु को संपीड़ित करके उसे प्रसारित किया जाता है। ठीक, जिसमें शक्ति को नियंत्रित किया जाता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, तो वायवीय प्रवर्तन निकाय के अंतर्गत आते हैं। इनके कौन कौन से अवयव होते हैं, यहाँ पे एग्जाम बेस पे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि वायवीय प्रवर्तन कौन क्या है और इनके विभिन्न प्रकार के अवयवों के बारे में बताइए। ठीक, यहाँ पे आप लोग को कौन कौन से अवयव हैं, संपीडक हो गया, वायु उपचार यूनिट हो गया, भंडारण हो गया, नियंत्रण वाल्व तथा प्रवर्तन हो गया। इनके बारे में विद्युत सही ढंग से पढ़ लेना है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो वायवीय वाल्व क्या होती है। ठीक, वायवीय वाल्व क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को विद्युत सही ढंग से पढ़ लेना। वायवीय प्रवर्तन नियंत्रित करने के लिए ऊर्जा को क्रियान्वित, नियंत्रित तथा भंडारण पर निर्देशित किया जाता है, हम वायवीय वाल्व की सहायता से करते हैं। यानी हम कह सकते हैं अगर किसी भी वायु को रोका जाएगा, ठीक, वायवीय वाल्व को रोकने के लिए किसका प्रयोग, वायु को रोकने के लिए किसी सिलेंडर में रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वायवीय वाल्व का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये कौन कौन से होते हैं, इनकी सहायता से विभिन्न प्रकार के होते हैं। दिशा निर्देश नियंत्रण वाल्व हो गया, वायवीय चेक वाल्व हो गया, वार वाल्व हो गया, एंड वाल्व हो गया, प्रवाह नियंत्रण वाल्व हो गया, त्वरित निकास वाल्व हो गया और समय विलंब वाल्व हो गया। ठीक, इनके बारे में एकदम इजी ढंग से गाइस पढ़ लेना है आप लोग को। ठीक, वायवीय नियंत्रण। वहीं पे नेक्स्ट आता है रेखीय प्रवर्तन क्या होता है। रेखीय प्रवर्तन एकदम विशेष सही ढंग से नहीं पूछा जाता है, बल्कि कभी कभी पूछ भी लिया जाता है। ठीक, तो ये आप लोग को देखे रहेंगे। यहाँ पे रेखीय प्रवर्तन के रूप में वायवीय सिलेंडर का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो वायवीय सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं, एकल क्रिया सिलेंडर और द्विक्रिया सिलेंडर, टेंडम सिलेंडर, तीन स्थित सिलेंडर, थ्रू रॉड सिलेंडर, समंजस स्टोक सिलेंडर, टेलीस्कोप सिलेंडर। इनके बीच में कौन कौन से अंतर आते हैं, तो फर्स्ट एकल क्रिया सिलेंडर और द्वितीय क्रिया सिलेंडर, इनके बीच में अंतर पूछ लिया जाता है, यानी क्या अंतर होते हैं। ठीक, इनके बारे में आप लोग को अधिकतर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनके बारे में एकल क्रिया सिलेंडर और द्विक्रिया सिलेंडर क्या होता है, इनके बारे में आप लोग सही रूप से पढ़ लीजिएगा। ठीक, पीडीएफ में भी बताया गया और लेक्चर्स में भी बताया गया। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, ठीक, सीएनसी मशीन की, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, तो प्रवर्तन क्या होता है। प्रवर्तन के बारे में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रवर्तन क्या होता है, प्रवर्तन के रूप में वायु मोटर को प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो वायु मोटर का प्रयोग करता है। इनके विभिन्न प्रकार के होते हैं। पिस्टन मोटर हो गया, क्रेन मोटर हो गया, टरबाइन मोटर हो गया, जनरेटर हो गया। इनके माध्यम से क्या किया जाता है, हम किसी भी प्रवर्तन को नियंत्रित किया जाता है। ठीक, इन्हीं के माध्यम से। ठीक, एक प्रकार से प्रवर्तन के माध्यम से। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है द्रव्यीय प्रवर्तन निकाय कौन कौन से होते हैं। तो द्रव्यीय प्रवर्तन निकाय के बारे में आप लोग को सही ढंग से पढ़ लेना है। प्रवर्तन का एक विशेष द्रव्यों का ऊर्जा प्रयोग किया जाता है, वो गति उत्पन्न करने के लिए द्रव्यीय प्रवर्तन की, यानी हम कह सकते हैं प्रवर्तन का वह रूप है जिसमें द्रव्य ऊर्जा को प्रयोग किया जाए। द्रव्य गति को उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाए, तो द्रव्यीय प्रवर्तन यानी द्रव्य ऊर्जा का प्रयोग किया जाए, वो क्या कहलाता है, द्रव्यीय प्रवर्तन निकाय कहलाता है। ये कौन कौन से अवयव होते हैं इनके, पंप हो गया, दाब रेगुलेटर हो गया, वाल्व हो गया, विस्तारक वाल्व हो गया, आधारभूत संरचना हो गई। ठीक, इन सभी चीजों के बारे में आप लोग को थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले लेना है। ठीक, नेक्स्ट वही आता है रेखीय प्रवर्तन निकाय। तो रेखीय प्रवर्तन निकाय जैसा कि आप लोग को बताया ही गया कि यहाँ पे एक लोग यहाँ पे इस प्रवर्तन निकाय में कई राशि के रूप में गति करने के लिए पुश और पुल का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप लोग को एकल क्रिया सिलेंडर और द्विक्रिया सिलेंडर के बीच में अंतर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके बारे में आप लोग विधिवत सही ढंग से पढ़ लेना है। ठीक, नेक्स्ट वही आता है, तो घुमाव प्रवर्तन निकाय क्या होता है। घुमाव प्रवर्तन निकाय भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से होते हैं, तो गियर मोटर हो गया, ठीक, वैन मोटर हो गया, पिस्टन मोटर। अगर किसी भी मशीन को एक प्रकार से घोड़ीय गति कार्य किया जाता है और घोड़ीय गति के रूप में क्या कहता है उसका यूज किया जाता है, वो क्या होता है, घुमाव प्रवर्तन निकाय कहलाता है। ठीक, इसके बारे में आप लोग को समझ लेना। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सा बनता है, तो नियंत्रण वाल्व हो गया, ठीक, वहीं पे नियंत्रण वाल्व हो गया, ठीक, खुला परिपथ निकाय हो गया और बंद परिपथ निकाय हो गया। ठीक, ट्रांसड्यूसर कौन से होते हैं, ठीक, इसके बारे में आप लोग को पढ़ लेना है। वहीं पे रेखीय प्रवर्तन निकाय क्या होता है, ठीक,
और क्या होता है प्रवर्तन क्या क्या होता है, इनके बारे में आप लोग को इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ लेना है। वहीं पे नेक्स्ट आता है LVTD, यानी LVTD, इसके बारे में आप लोग को पढ़ लेना है पूरा विधिवत सही ढंग से। ठीक, तो बस गाइस आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगे, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।